आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कोटली के षड्गुण सिद्धांत, ठीक है, यानी कोटलिया सिक्स फोल्ड थ्योरी, ठीक है। तो ये षड्गुण सिद्धांत जो है, ठीक है, ये जो मेन इसका संबंध है आपका राज्य का विदेश के साथ, विदेशी देश है, ठीक, एक देश है उसके साथ विदेश के साथ कैसे संबंध रखा है, यानी राज्यों के वैदेशिक संबंध, राज्यों के वैदेशिक संबंध के लिए आपका दो सिद्धांत दिया था, टोटली दो सिद्धांत दिए। एक आपका जो हम लोग पढ़ चुके हैं मंडल सिद्धांत, और दूसरा आपका षड्गुण सिद्धांत, ठीक है। तो अब ये षड्गुण में तो 6 गुण है, ठीक है। तो राज्य के कोटली के अनुसार षड्गुण सिद्धांत में बोला गया है कि एक राज्य अपने भू क्षेत्र, राज्य का जो क्षेत्र है, अपना जनता, ठीक है, अपने भू क्षेत्र को किस तरीके से रक्षा करे और अपना विस्तार करे, ठीक है, अपना रक्षा करे और विस्तार करने। तो ये दोनों अपना रक्षा करने के लिए और विस्तार करने के लिए 6 प्रकार का नीति अपना सकता है। तो वह 6 प्रकार की नीति क्या है? तो 6 नीति, ये नीति क्यों अपनाएगा, किस चीज के लिए 6 नीति क्यों है? ये 6 नीति अपना भू क्षेत्र की रक्षा प्लस विस्तार के लिए, अपना विस्तार करने के लिए, ठीक है। तो इसका 6 नीति, तो सबसे पहला आपका संधि हो गया, इसके बाद विग्रह हो गया, इसके बाद यान हो गया, ठीक है, इसके बाद आसन हो गया, ठीक है, इसके बाद संश्रय हो गया, इसके बाद संश्रय या आश्रय भी इसको बोला जाता है, संश्रय या आश्रय, ठीक है। इसके बाद आपका द्विधि भाव, ठीक है, ये आपका 6 नीति है, ठीक है। तो अगर हमें विदेशी किसी अपने सिंपल अपने एग्जाम्पल अपने घर में भी ले सकते हैं, अगर हम पड़ोसी के साथ कैसा संबंध बनाए, ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग इस चीज करेंगे, ठीक। तो इसको 6 नीति को पूरा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला आपका संधि। तो देखिए राज्य जो होता है, ठीक, एक राज्य, एक ए राज्य और बी राज्य, ठीक है। तो ये दोनों राज्य कैसा होगा, एक होगा कमजोर, ठीक है, एक होगा आपका निर्बल, एक होगा आपका क्या निर्बल, एक होगा आपका क्या सबल। मान लीजिए ये निर्बल है और ये सबल, ठीक है, ये निर्बल है और ये सबल, ठीक। तो अब यहाँ क्या करना है, ठीक है। तो ये दोनों आपका दुश्मन सबल राज क्या करे, इसको जीतना चाहेगा, इसको क्या करना चाहेगा, जीतना चाहेगा, ठीक है। तो ये जो आपका होगा, ठीक ना। तो जो दुर्बल राज्य है, तो यहाँ क्या बोलते हैं, ये संधि में क्या बोलते हैं, जब निर्बल राज्य, तो निर्बल राज्य तो इससे जीत के, मतलब ये कमजोर राज्य है, कमजोर राज्य तो मजबूत राज्य से तो जीत नहीं पाएगा, ठीक है, नहीं जीत पाएगा। तो अब ये क्या करे, ठीक है। तो निर्बल राज्य को क्या करना चाहिए, किसी दूसरे किससे सबल राज्य से संधि कर लेना चाहिए, ठीक है। निर्बल राज्य को क्या करना चाहिए, किसी दूसरे सबल राज्य से संधि कर लेना चाहिए, ठीक है। जब इसके साथ संधि कर लेंगे, दोस्ती कर लेंगे, ठीक है, तो अगर ये बी जो मजबूत है, ये इस पर हमला करता है, तो ये आ जाएगा बीच में, ये मेरा दोस्त है, ये आ जाएगा बीच में इसको रोकने के लिए। यानी संधि क्या बोलता है, संधि किससे करना चाहिए, अगर हम कमजोर हैं, ठीक है, और कोई मजबूत राज्य, ठीक है, सबल राज्य हम मेरे पे आक्रमण करके हमको जीतना चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे मजबूत राज्य से हम लोग संधि कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये नीति अपना के यहाँ पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं, इस नीति अपना के हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस नीति का जो संधि जो है, संधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि शत्रु राज्य का शक्ति को नष्ट करना, शत्रु राज्य जो है मेरा, इसकी शक्ति को नष्ट करना और अपनी शक्ति को वृद्धि करना, ठीक है। तो कैसे हम लोग वृद्धि करेंगे, तो देखिए जब हम इसके दोस्ती कर लिए, जब युद्ध होगा तो ये आ जाएगा इससे लड़ने के लिए, और तब तक मेरे पास टाइम हो जाएगा, कि हम अपने आप को मजबूत बना लें, ठीक है, उतना शक्ति जुटा ले ताकि हम शत्रु से लड़ाई कर सके, ठीक है। तो संधि भी होता है, संधि समझ आ गया, संधि कब करना ये समझ आ गया, जब निर्बल राज्य पर सबल राज्य आक्रमण करना चाहता है, तो निर्बल राज्य को करना चाहिए क्या, कि वह किसी तीसरे सबल राज्य के साथ दोस्ती कर ले, ठीक, किसी तीसरे मजबूत राज्य के साथ दोस्ती कर ले या संधि कर ले, ठीक है। तो संधि जो होता है वो 3 प्रकार का संधि होगा, और 3 प्रकार का। अब देखिए हम किसी दोस्ती कर रहे हैं, इससे मदद लेना, इसको कुछ उसके बदले में कुछ देंगे ना। तो सबसे पहला क्या, हम अपने यहाँ का मजबूत आदमी को, राजाओं को, राजकुमारियों को, वो इसको दे दें, ठीक है, कि ये आपका सेवा करेगा। मतलब हमारे यहाँ जो पुरुष है, निर्बल जो राज्य है, यहाँ का जितना भी पुरुष है, मजबूत पुरुष है, जो सेना है, वो सेना को हम सी को देते, सबल राज को देते कि ये लीजिए आप, लेकिन मेरे साथ दोस्ती कर लीजिए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है योग्य पतन,
ठीक है। योग पतन इसके अंतर्गत क्या करता है, निर्बल राज्य क्या करता है, स्वयं को या अपने राज्य में जो भी पुरुष है, राजकुमार है, सेनापति है, सबको प्रबल राज्य की सेवा में बंधक बनाने के लिए देता है, बंधक बना देता है। ठीक है। योग पतन में क्या होगा, योग पतन में आपका जितना भी राज्य के अंदर राजा खुद भी पुरुष हो गया, राज्य में जो पुरुष है, राजकुमार है, सेनापति है, सबको क्या करें, प्रबल राज्य, जो प्रबल राज्य है, जो जिससे हम दोस्ती करना चाह रहे हैं, उसके यहाँ भेज देगा बंधक के रूप में, ये आपका सेवा करेंगे, लेकिन आप मेरा मदद कीजिए। ठीक है। दूसरा प्रकार होता है आपका कोसो पतनत संधि। इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, मतलब निर्बल राज्य है वो अपने यहाँ जो कोष है, यानी कोष क्या होता है, कोष होता है वो आपका धन संपत्ति जो जमा करके रखा। ठीक है। इसके अंदर निर्बल राज्य, जो कमजोर राज्य है, संधि कब करे, जब आपका अपने कोष यानी अपने जो खजाना से कुछ हिस्सा, कुछ भाग क्या करे, मजबूत राज्य को दे दे, मदद करने के लिए उसको दे दे, तो इसको क्या बोले, कोसो पतन संधि। ठीक है। तीसरा होता है आपका देशापतनत संधि। देशापतनत संधि क्या होता है, ठीक है। तो देशापतनत संधि इसके अंतर्गत क्या, दुर्बल राज्य क्या करते, ये जो है दुर्बल राज्य, ये क्या करा, अपना जो है कुछ भूमि का हिस्सा दे दे, कुछ भूमि का हिस्सा, ये आप भूमि थोड़ा सा ये आप ले लीजिए, लेकिन आप मेरा मदद कर लीजिए, इस तरह की जो संधि करेगा, तो ये आपका होता है देशापतनत संधि। लेकिन कौटिल्य के अनुसार बोल रहा है कि नहीं, ये सब संधि आपका सक्सेस नहीं करेगा। कौन सा संधि आपका स्थायी रहेगा, जो संधि आपका सत्य और शपथ की घोषणा द्वारा की जाती है, सत्य और शपथ की घोषणा द्वारा जो संधि की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्थायी संधि। कौटिल्य अनुसार वो क्या है, स्थायी संधि। तो आगे संधि का नीति कब अपनाएंगे, जब कमजोर राज्य पर एक मजबूत राज्य हमला करने आ रहा है, तो हमको क्या करना है, कमजोर है हम, तो किसी तीसरे मजबूत राज्य से जाके दोस्ती कर लेंगे। ठीक है। ये मेरा हेल्प करेगा और हम उसको जीत सकते हैं। पहला हो गया संधि की नीति। ये 6 नीति है जो हम 6 नीति पर है, ये समय समय पर कोई राज्य 6 नीति को अपना सकता है। ठीक है। समय समय पर देखना पड़ेगा किस समय पर कौन सा नीति अपना है। ठीक है। तो दूसरा आपका है विग्रह या इसी को हम लोग बोलते हैं आक्रामक नीति। विग्रह या आक्रामक नीति, ये विग्रह और आक्रामक नीति क्या होता है। ठीक है। तो कौटिल्य के अनुसार बोल रहा है कि जब एक शत्रु राज्य को ऐसा लगता है कि, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि शत्रु राज्य है ना मेरे पर आक्रमण करेगा। ठीक है। जैसे ये ए राज्य है और ये बी राज्य। ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पर आक्रमण करेगा, और ए को भी लग रहा है कि नहीं, हम इस पर आक्रमण करके जीत सकते हैं। इसको ये ऐसा लग रहा है कि हम इसको जीत सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं इससे, मेरे पास उतना शक्ति है। ए को पता है कि मेरे पास इतना शक्ति है कि हम बी को जीत सकते हैं। तब ए को क्या करना चाहिए, आक्रामक की नीति अपनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, आक्रामक की नीति अपनाना चाहिए। जब यानी ये अगर जब ए को लगता है कि नहीं हम बी को हरा सकते हैं, तो जाओ उससे लड़ो, फिर जाके क्या करना, उससे जाके लड़ना। ठीक है। तो इसी को क्या बोले, आक्रामक की नीति। जब एक राज्य को, इसको क्या लिख सकते हैं, जब एक राज्य को जब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि हम दूसरे राज्य को हरा सकते हैं, ठीक है, तो हम कौन सी नीति अपनाएंगे, विग्रह की नीति, आक्रामक की नीति अपनाएंगे। ठीक है। लेकिन आपके पास दो चीज है आपका, अगर आप संधि कर रहे हैं या आप विग्रह कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा, परिणाम क्या सेम ही आने वाला है। ठीक है। या तो हम संधि कर ले किसी साथ संधि करके हम संधि कर ले और उसके बाद यही परिणाम आ रहा है, और विग्रह कर ले उसके बाद भी यही सेम ही परिणाम आ रहा है हमको, बस सोचेंगे हाँ, अगर देखिए अगर हम दोस्ती कर लेते हैं तो भी यही रिजल्ट आएगा, अगर हम लड़ाई भी करते हैं तो यही रिजल्ट आएगा, तो हमको क्या करना चाहिए, तो उस टाइम आपको संधि करना चाहिए। क्या करना चाहिए, संधि। क्यों संधि, क्योंकि देखिए युद्ध जब करिए, विग्रह कीजिए, युद्ध होगा, युद्ध में बहुत आपका हानि होगा, धन का हानि होगा, जनता का हानि होगा, उस चीज से बचने के हमको क्या करना है, संधि करना चाहिए। अगर रिजल्ट आपका सेम आ रहा है तो हमको क्या करना है, संधि करना चाहिए। तो ये आपको आगे समझ में, विग्रह कब करेंगे, जब आपको लगता है कि हम दूसरे राज्य को हरा सकते हैं, तो आप विग्रह करिए, आक्रमण कीजिए। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप संधि भी कर सकते हैं और विग्रह भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको संधि करना चाहिए ताकि आपका धन और जनता का बचत हो। ठीक है। तीसरा आपका आसन या इसको बोला जाए तटस्थता। ठीक है। आसन या तटस्थता। ठीक है। तो ये कैसा, देखो ये जो नीति होता है, इसका मतलब है आप एकदम चुपचाप देखिए, कुछ करिए मत, बस देखिए हो क्या रहा है। ठीक है। जब ए और बी के बीच, जब ए राज्य और बी राज्य दोनों के बीच समान शक्ति है,
ए भी शक्तिशाली बी भी शक्तिशाली है, या ए भी निर्बल है बी भी निर्बल है, यानी दोनों एक ही लेवल का, दोनों क्या एक ही लेवल का है। ठीक है, तो ये नीति अपनाया जाता है जब ए बड़ा है बी से, यानी एक शक्तिशाली है बी से। ठीक है, ये कब अपनाएंगे जब एक कमजोर है बी से, जब एक कमजोर है बी से तो ये नीति अपनाना है। ठीक है, संधि का। जब ए मजबूत है बी से तो विग्रह का माने, लेकिन जब दो बराबर है, दोनों बराबर है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, प्रतीक्षा करो और देखो। आसन का मतलब क्या होता है, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करो और देखो। क्या क्या प्रतीक्षा करेंगे, प्रतीक्षा ये करेंगे कि मतलब ए मतलब प्रतीक्षा ये करें बी कभी ना कभी तो कमजोर होगा, जब कमजोर होगा तब हम उसे हमला करेंगे। ठीक है, तो आसन का मतलब क्या होता है, जब दो राज्य के बीच में शक्ति का संतुलन हो, संतुलन यानी दोनों के बीच शक्ति बराबर हो, तो शक्ति बराबर हो तब हम लोग आसन की नीति अपनाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं और देखते हैं। तो उस टाइम हमारे अंदर है ना एक वो रहता है, क्या कहते हैं, आशा रहता है कि कभी ना कभी दूसरा राज्य कमजोर होगा। जब वो राज्य कमजोर होगा, जैसे मान लीजिए ए यानी बी कमजोर हुआ, जैसे बी कमजोर हुआ तो ए क्या करेगा, विग्रह की नीति अपनाएगा। ठीक है, ए क्या करेगा, विग्रह की नीति अपनाएगा और बी क्या करेगा, संधि करवाएगा। ठीक है, आगे समझ में, आसन क्या हुआ, प्रतिष्ठा करके देखना कब लगाएंगे ये संधि, मतलब ये नीति कब लगाएंगे, जब आप दोनों राज्य के बीच क्या हो, संतुलन हो, शक्ति क्या संतुलन। ठीक है, चौथा आपका यान, चौथा आपका यान नीति। यान नीति क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब हम सच में आक्रमक करने जा रहे हैं। ठीक है, हम सच में आक्रमक करने जा रहे हैं। ठीक है, धोखे से आक्रमण करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यान का मतलब कि हम पूरी जोर शोर लगा के हम आक्रमण करने जा रहे हैं। ठीक है, जब ए को लगता है, ए और बी के बीच दुश्मनी है, जब ए को लगता है कि नहीं हम अपना रक्षा करना, हमको रक्षा करना अपना, ठीक है, बी आक्रमण करने आ रहा है तो हमको अपना रक्षा करना, अपना क्या कि पूरा ए क्या करेगा, पूरा अपना जितना शक्ति है पूरा शक्ति लगा देगा, यानी सच में ये वास्तविक में ये आक्रमण करने आ रहा है। ठीक है, इससे पहले था क्या, आ नहीं रहा है, यहाँ पर भी है ये मजबूत है तो मतलब कोशिश कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ सच में आपका आ गया वास्तविक में आक्रमण करने के लिए। ठीक है, जब वास्तविक में जब आक्रमण करने के लिए आ गया तब हम कौन सा नीति अपनाएंगे, यान की नीति। यान की नीति में क्या होता है, आप सब कुछ लगा के आपको जाना है युद्ध करने के लिए, आपको क्या करना है, युद्ध करने के लिए जाना है। ठीक है, तो यान क्या होगा, ये सिंपल, ये हो गया वास्तविक आक्रमण, इसका क्या होगा, वास्तविक आक्रमण। ठीक है, ठीक, तो यान कब लगाएंगे, जब कोई भी नीति काम नहीं कर रहा तब हम लोग यान लगाते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप आसन भी कर सकते हैं, ठीक, आसन नीति या यान नीति दोनों अपना सकते हैं और दोनों का परिणाम क्या हो, सेम हो, परिणाम सेम हो, तो हम कौन सा नीति अपनाएंगे, आसन की नीति। ठीक है, प्रतीक्षा करेंगे और देखेंगे, प्रतीक्षा करेंगे और देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पांचवा आश्रय, आश्रय की नीति। आश्रय क्या होता है, देखिए इसमें भी सेम यही चीज होगा, जब ए आपका कमजोर है और बी मजबूत है, ए आपका कमजोर है और बी क्या है, आपका मजबूत है। ठीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है तो ए क्या करेगा, कोई एकदम जो बहुत ज्यादा मजबूत है, सी बड़ा है बी से, सी मजबूत है बी से, सी क्या है, देखिए ए से मजबूत है बी और बी से मजबूत कौन है, सी है। ठीक है, तो ए को क्या करना, इसके अंदर जाकर आश्रय लेना चाहिए, बोले आप ही जो करना करिए, हम आपके अंदर है। ठीक है, ठीक, तो हम कुछ भी शत्रु को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या ना ही शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं, ना ही शत्रु से हम लड़ाई कर सकते हैं, बहुत कमजोर है, तो हम क्या एक बड़े आदमी के अंदर जाके रक्षा, उसको बोले माँ बाप आप ही सब कुछ है मेरे। ठीक है, आप जो कीजिए वही हम करेंगे। ठीक है, ये हो गया आश्रय, यानी किसी के अधीन हो जाना, किसी के अंतर्गत आ जाना। ठीक है, अपना प्रतीक्षा करने के लिए बलवान मित्र, बलवान जो राजा उसके साथ मित्रता बना लेना, उसके अंदर संरक्षण करना। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होता है, ये राजा क्या करेगा, इसके अंदर जाके, ठीक, इसके पास जाके, इसकी किला में जाके छिप जाएगा। ठीक है, ताकि अब लड़ाई करने बी आएगा तो सी से लड़ाई होगा, तो सी से तो ये बी जीत नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है आश्रय की नीति, ये क्या होता है आपका आश्रय की नीति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका छठा आता है तो आपका द्वैधीकरण, द्वैधीकरण। ठीक है, द्वैधीकरण क्या होता है, ठीक है, एक समय में दो नीतियां अपनाएगा, एक समय में संधि भी करेगा, ठीक है, और एक समय विग्रह भी करेगा। क्या करेगा, विग्रह। तो देखिए ए और बी क्या आपस में बराबर है, ए और बी आपस में क्या बराबर, लेकिन फिर भी ए को डर लगा नहीं हम बी से हार जाएंगे, ए क्या डर लगा, हम बी से हार जाएंगे, तो ए क्या करेगा, सी के साथ संधि करेगा,
सी के साथ क्या करें, संधि। तो संधि कर लिया और इधर लड़ाई भी करने चला जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर के आसपास है, ठीक है। तो इधर लड़ाई करने चला गया और इधर संधि करने चला गया। अगर इसको एक को लगेगा जब हम हार रहे हैं तो ये सी आ जाएगा हेल्प करने के लिए। तो एक ही साथ है हम दोनों नीति अपनाएंगे, द्वितीकरण का, संधि और विग्रह का, ठीक है। तो एक ही साथ में संधि और विग्रह का नीति अपनाया जाता है अपने हित के लिए, अपने हित के लिए। आपको लगता है कि हम क्या कहते हैं दूसरे राज्य को ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा सकते, तो आप क्या करिए, संधि भी कर लीजिए और आपको जाके विग्रह भी कर सकते हैं, लड़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 6 नीति, 6 नीति आप अपना के आप विदेशी संबंध को स्थापित कर सकते हैं, ठीक। तो इसका ये जो आपका 6 नीति था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है आपका, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको वैदेशिक संबंध को, वैदेशिक संबंध को मजबूत करना, को मजबूत करना, ठीक। वैदेशिक संबंध को क्या करना है, मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो एक तो ये 6 हो गया, इसके अलावा भी 4 नीति है, इसके अलावा आपका 4 नीति, ये भी सद्गुण में आता है, 4 नीति है, ठीक है। इसको बोला जाता है साम, दाम, दंड और विभेद। साम, दाम और दंड, विभेद, ये चारों नीति अपना के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे राज्य को जीत सकते हैं, दूसरे राज्य पर कब्जा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं आलोचना। आलोचना, आलोचना, पहला आलोचना ये कह रहा है कि इसमें ये बोला गया, ठीक ना, कि ये क्या कहते हैं, आलोचक में पहला बोला गया है कि कौटिल्य जो है वो है ना सबल राज्य के बारे में सोचे, सबल राज्य कैसे विस्तार करे उसके बारे में सोचा गया, ठीक है। ये सबल राज्य जो भी मजबूत राज्य है, ठीक है, वो अपना विस्तार किस तरीके से करेगा उस चीज के बारे में कहा गया। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं जो कमजोर राज्य है, ठीक है, जो यहाँ देखिए पहला संधि, जो कमजोर राज्य उसको भी बताया गया उपाय ना कि आप संधि कर लीजिए, ठीक है, सिर्फ मजबूत राज्य के लिए नहीं, संधि कर लीजिए, ठीक है। तो इसलिए तो ये आपका फेल हो जाता है, ये आलोचक, बहुत कोई आलोचक करता है कि नहीं ये सिर्फ सबल के राज्य के, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। दूसरा आलोचक ये है, ठीक है, दूसरा आलोचक ये है कि व्यवहारिक रूप में, ठीक है, तो व्यवहारिक रूप में आज के युग में अगर नाभिकीय युग यानी आपका न्यूक्लियर एनर्जी सबके पास है, न्यूक्लियर बम सबके पास है, तो अभी के युग में यानी नाभिकीय युग में, नाभिकीय युग में यह सब नीति फेल हो जाएगा, ये सब नीति आपका अव्यवहारिक है, अप्रासंगिक है, अनुपयोगिक है, ठीक है। नाभिकीय युग में ये सब आपका क्या होता है, फेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा सत्य नहीं, लेकिन अभी भी क्या करें लोग यही नीति अपनाते हैं, जितना भी देश है यही सब नीति को अपनाते हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया सद्गुण सिद्धांत, ठीक है, कौटिल्य का सद्गुण सिद्धांत, ठीक है। आज के लेक्चर यहीं रखते हैं।